आप लोगों ने कभी सोचा है कि तांजीरो अगर सन ब्रीदिंग की जगह मून ब्रीदिंग का यूज करता तो स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि तांजीरो ने पूरे डीमन स्लेयर के अंदर वाटर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग का यूज किया है, लेकिन इस बार वो करेगा वाटर ब्रीदिंग और मून ब्रीदिंग का यूज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मून ब्रीदिंग के एबिलिटीज के बारे में बताने वाला हूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो पहले जो आपको जानने की जरूरत है कि मून ब्रीदिंग को क्रिएट किया था कोकुशिबो ने, जो कि योरिची सुकीगुनी का छोटा भाई है या ट्विन ब्रदर है। अब क्योंकि कोकुशिबो सन ब्रीदिंग को नहीं सीख पाया, इसलिए उसने अपनी खुद की एक ब्रीदिंग स्टाइल बना दी, वो है मून ब्रीदिंग, जिसके अंदर टोटल 16 फॉर्म्स हैं। ये एक लौती ऐसी ब्रीदिंग स्टाइल है जिसके अंदर आप लॉन्ग रेंज में भी अटैक कर सकते हो, और कहूँ तो आप लोग इसके अंदर मैजिकल टाइप के अटैक भी कर सकते हो। अब क्योंकि कोकुशिबो एक डीमन बन चुका है तो वो ऐसे अटैक्स कर सकता है, वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन तांजीरो ऐसे अटैक्स यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तांजीरो कोकुशिबो जितना पावरफुल तो इसको यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अच्छे से इसको यूज जरूर करेगा जैसे वो सन ब्रीदिंग को करता था। बाकी हम लोगों को मून ब्रीदिंग के बारे में इतना एनीमे के अंदर नहीं बताया गया है, तो हम लोग ये जो अपने पास इंफॉर्मेशन है इसी से अपने आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो शुरू करता है बिना किसी देरी के। व्हाट इफ तांजीरो यूज मून ब्रीदिंग। इस वाले सिनेरियो की शुरुआत भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही होगी जैसे हमारे ओरिजिनल एनिमे के अंदर हुई थी। तांजीरो सबसे पहले चारकोल बेचने के लिए जाएगा और वो रात को रुक जाएगा इस बुड्ढे के घर पे। सुबह जब तांजीरो वापस अपने घर आएगा तब उसे काफी ज्यादा ब्लड की स्मेल आएगी और वो भागता हुआ अपने घर की तरफ जाएगा। वहाँ वो देखेगा कि नेजुको जो है वो बाहर गिरी हुई है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर जब वो अंदर जाके देखेगा तो उसे लगेगा बहुत ही बड़ा वाला शौक, क्योंकि उसकी फैमिली को एक डीमन ने मार डाला है। इसके बाद में तांजीरो की पूरी फैमिली में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था सिवाय नेजुको के, और नेजुको बन चुकी थी अब एक डीमन। तांजीरो उसे उठा के उसके इलाज के लिए उसे लेके जा ही रहा होता है, तभी नेजुको भी जाग जाती है। साथ में वहां पे एंट्री हो जाती है वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका की। के बाद यहाँ पर फिर से वही सेम सिनेरियो होता है जहाँ पे तांजीरो अपना रोना धोना करता है और यहाँ पर ग्यू से लड़ता है, और एंड में ग्यू उन दोनों को माफ करके भेज देता है उरुकुडा की साकोंजी के पास में। और उरुकुडा की तांजीरो को ट्रेन करते हैं 6 महीने तक, और तांजीरो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके एग्जामिनेशन में चला जाता है। एग्जाम को भी वो इजीली क्लियर कर लेता है। यहाँ पे उसे किसी भी तरह से मून ब्रीदिंग की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके बाद तांजीरो नेजुको जेनित्सु और इनोसुके चलाते हैं माउंट नाटागुमा पे, जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात होती है लोअर मून 5 रूही से, जिसने अपनी एक खुद की स्पाइडर फैमिली बना रखी थी। वहाँ पर तांजीरो इसे तो वाटर ब्रीदिंग की मदद से मार देगा, लेकिन बाद में उसका फाइट होने वाला है रूही के साथ में। अब आप लोगों को याद ही होगा कि इसी टाइम पे तांजीरो को अपने डैड का फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर उसके डैड एक डांस कर रहे होते हैं और वही डांस था हिनोगामी कागुरा, और उसे ही तांजीरो ने डिकोड किया था एक ब्रीदिंग स्टाइल के फॉर्म में, जो कि थी सन ब्रीदिंग, जिसकी 13 फॉर्म्स थी। लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट ब्रीदिंग स्टाइल नहीं थी, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस तब भी थे। और जब लास्ट में मुजान वर्सेस सारे आशिरास की फाइट होती है तब जाके तांजीरो को ये सारे जो अलग सीन्स थे वो उसने सही किए थे। इस बार भी तांजीरो को सेम वही फ्लैशबैक आने वाले हैं, लेकिन इस बार उसके डैड जो हिनोगामी कागुरा परफॉर्म कर रहे होंगे वो होगी मून ब्रीदिंग। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं कि तांजीरो के एंसेस्टर या कहूँ तो उसके जो पूर्वज थे उनको कोकुशिबो ने ब्रीदिंग स्टाइल कैसे सिखाई। अब इसके बारे में हमको लॉजिक में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप मान लो कि यूरिची ने उसे सारे फॉर्म्स बताए होंगे मून ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग दोनों के, लेकिन जो तांजीरो के एंसेस्टर थे उन लोगों को मून ब्रीदिंग ज्यादा अच्छी लगी थी, बस इतना सा। क्योंकि इस वाली चीज में अगर आप लॉजिक ढूंढते हो तो इसका मतलब है आप घास में सुई ढूंढ रहे हो। क्योंकि अगर आप लोगों को टाइमलाइन के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनाने के लिए आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, या कहूँ तो मल्टीपल आप लोग फ्यूचर्स यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल वर्ड मैंने थोड़ा छोटा बोल दिया, अगर हम एक छोटी से छोटी चीज को भी बदल देते हैं तो इनफाइनाइट यूनिवर्स क्रिएट हो सकते हैं। खैर छोड़ो, यहाँ पे इतना ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करते हैं, ये बस एक फन वीडियो है, आप इसे बस एंजॉय करो। हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर रूही और तांजीरो की फाइट शुरू हो जाती है। तांजीरो बीच में हिनोगामी कागुरा का यूज करना शुरू करता है और वो उसका इस्तेमाल करके काफी अच्छी फाइट भी करने लग जाता है, लेकिन एंड दी एंड वो रूही का गला काटने में फेल हो जाता है। उस वक्त पे जो रूही के स्पाइडर नेक थे वो तांजीरो को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और तांजीरो उन्हें काट भी नहीं पाता, और एंड दी एंड तांजीरो की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मून ब्रीदिंग के अंदर आप लॉन्ग रेंज से भी अटैक कर सकते हो, और मून ब्रीदिंग एक्चुअली एक कटिंग टेक्निक ही आप कह सकते हो, क्योंकि मून ब्रीदिंग के अंदर जो स्लैशेस होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि किसी भी चीज को काट सकते हैं। तो इस बार तांजीरो नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट और अपनी मून ब्रीदिंग की मदद से रूही का गला काटने में सक्सेसफुल हो जाएगा, और वो रूही का गला काट भी देगा। देन फिर से सब वही रिपीट होगा, जहां पर तांजीरो और नेजुको को पकड़ के ले जाया जाएगा हाशिरा मीटिंग के अंदर। वहां पर उन दोनों की कुटाई की जाएगी और उन्हें अप्रूवल दिया जाएगा कि तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। उसके बाद में थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद में जो अगला आर्क शुरू होगा वो है मुगेन ट्रेन आर्क, और ये आर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क है। यहाँ पर जब तांजीरो, जेनित्सु, नेजुको, इनोसुके ये सब जाएंगे रेनगोकू के साथ में, तब इन लोगों की जो पहली मुलाकात होने वाली है वो होने वाली है एनमू से। पिछली बार की तरह इस बार भी
एनमू जो है वो अपने ड्रीम के अंदर इन सबको कैप्चर करके इन्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तांजीरो अपना दिमाग का यूज करके इसे एस्केप कर लेगा अपना गला काट के। और इस बार शायद तांजीरो को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि मून ब्रीदिंग एक फास्ट ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि सन ब्रीदिंग से भी ज्यादा तेज काम करती है। लेकिन इस बार भी तांजीरो की हालत फाइट करने लायक नहीं रहेगी, वो बिल्कुल थक जाएगा एनमू से फाइट करके, साथ में इनोसके भी काफी ज्यादा थक जाएगा। देन यहाँ पर एंट्री होती है अकाजा की। एक बार फिर से रेनगोकू वर्सेस अकाजा का बैटल होगा और इस बार भी पिछले की तरह सेम सिनेरियो बनने वाला है, क्योंकि इस बार भी अकाजा रेनगोकू को मार देगा और सनराइज से पहले वहां से चला जाएगा। यहाँ पर रेनगोकू फिर से तांजीरो को अपनी स्पीच सुनाएंगे और ये सारे के सारे बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे, क्योंकि तांजीरो मून ब्रीदिंग का यूज करता है तो उसकी स्पीड में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव है। इस बार तांजीरो काफी ज्यादा तेज है और वो अपनी स्पीड को और ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस करेगा। अब ये सब पहुंच चुके हैं अपने अगले आर्क की तरफ, जो कि है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जहाँ पर फाइट हुई थी अपर मून 6 योतारो और दाकी से। कुछ सेम चलेगा और मेन चेंज आएगा फाइट के अंदर, जहाँ पर तांजीरो ने हिनोगामी कागुरा का कहूँ तो सन ब्रीदिंग का यूज करके जिस तरह दाकी से फाइट की थी, इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सन ब्रीदिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग स्टाइल है, लेकिन तांजीरो उसे पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार उसके पास है मून ब्रीदिंग और वो मून ब्रीदिंग को परफेक्टली यूज कर पा रहा है, यानी कि इस बार तांजीरो के पास में स्पीड का काफी बड़ा एडवांटेज है। और दाकी, क्योतारो और टेंगन वाली फाइट के अंदर स्पीड का कितना ज्यादा मैटर था वो आप लोगों को पता होगा। इस बार लॉन्ग रेंज के अटैक और तांजीरो की स्पीड की वजह से ये बैटल जल्दी खत्म हो जाएगा, या कहूँ तो इस बार ने ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और टेंगन का एक हाथ और एक आंख भी बच जाएंगे। और अब इस वाली स्टोरी के अंदर यहाँ पर जो अपना टेंगन उजुई है वो रिटायरमेंट नहीं लेगा, वो अभी भी हाशिरा बना रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा वीक। अब मैंने इसको यहाँ पे जिंदा क्यों छोड़ा, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो कि आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्क आता है वो है स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस आर्क था, क्योंकि यहाँ पे दो अपर मून आए थे, अपर मून 5 और अपर मून 4। अपर मून 5 ग्योको और अपर मून 4 हान टेंगू इस पूरे के पूरे स्वॉर्ड्समिथ विलेज के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं और काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े के बाद एंड दी एंड तांजीरो, मित्सुरी, मोइचिरो, नेज़ुको, गेन्या ये सब मिलके इन्हें हरा पाते हैं। इस बार भी सारे के सारे सिनेरियो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तांजीरो जाएगा स्वॉर्ड्समिथ विलेज के अंदर अपनी तलवार सही करवाने के लिए और बाकी सब भी बिल्कुल सेम चलेगा जब तक अपर मून्स की एंट्री नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तुम सबके सब लोग एक चीज भूल रहे हो, वो है यूरिची टाइप 0। इस बार भी वहाँ पर यूरिची की डॉल होगी, क्योंकि यूरिची एक काफी ज्यादा अच्छा स्वॉर्ड्समैन था और उसकी लोग इज्जत किया करते थे, लेकिन क्योंकि कोकुशिबो एक डीमन बन गया था तो इसलिए उसकी इज्जत थोड़ी कम हो चुकी थी मार्केट के अंदर, इसलिए वहाँ पर यूरिची की डॉल होगी और वो बिल्कुल वैसी की वैसी होगी, लेकिन उसके अंदर जो तलवार होगी वो होगी कोकुशिबो की। जब वो एक इंसान था तब जो उसके पास स्वॉर्ड थी वही वाली स्वॉर्ड इस बार तांजीरो को मिल जाएगी। इस बार भी तांजीरो उस डॉल को हरा देगा और उसकी गर्दन को उड़ाकर वो स्वॉर्ड को ले लेगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है अपर मून 4 हान टेंगू की, जो कि इन सबसे लड़ाई शुरू कर देगा, जहाँ पर नेज़ुको, मोइचिरो और तांजीरो से स्टार्टिंग में फाइट करेंगे और फिर मोइचिरो उड़ के दूर चला जाएगा। देन हान टेंगू अपने क्लोन्स को रिलीज करना शुरू कर देगा और मोइचिरो को मिल जाएगा ग्योको, जो कि एक अपर मून 5 डीमन है और वो डीमन मोइचिरो के सेम वैसी फाइट होगी जैसे पहले हुई थी। मोइचिरो अपना मार्क अवेक करके उसे हरा देगा इजीली। अब हम बढ़ते हैं हान टेंगू वाली फाइट की तरफ, जहाँ पर हान टेंगू अपने सारे क्लोन्स को बनाया जा रहा है और तांजीरो की क्योंकि इस बार स्पीड काफी ज्यादा है तो वो तांजीरो उन सबको अकेले ही संभाल सकता है। तांजीरो की स्पीड इंप्रूव हुई है, लेकिन सन ब्रीथिंग ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए उसके जो अटैक्स है उनकी थोड़ी रेंज कम हो जाएगी, जिसे तांजीरो उन्हें ज्यादा नहीं झेल पाएगा। वहीं पर नेज़ुको का और गेन्या का हाल बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर यहाँ पे एंट्री होगी मित्सुरी की, जो कि लव हाशिरा है और हाशिरा के आते ही यहाँ पर फिर से माहौल बिल्कुल सेम हो जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार हान टेंगू अपने सारे फॉर्म्स को एक्ट करके जुआकुटेन में बदल जाएगा और जुआकुटेन फिर मित्सुरी की लड़ाई शुरू होगी। तांजीरो भी अपनी मून ब्रीदिंग का यूज करके उसके जो स्नेक्स थे उन्हें इजीली कट कर पाएगा। इस बार यहाँ पे मित्सुरी अपना मार्क अवेक कर लेगी और वो जुआकुटेन से अकेले ही फाइट करने लगेगी। बाकी सारे के सारे चले जाएंगे जुआकुटेन की मेन बॉडी को ढूंढने, जो कि है हान टेंगू, और ये सब के सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। एंड दी एंड तांजीरो अपनी मून ब्रीदिंग का यूज करके उसका गला काट देगा, या फिर कहूँ तो सन भी आ जाएगा, इसलिए वो उसे हरा पाएंगे। और यहाँ पे नेज़ुको भी सन से कॉन्कर करे, ये बात इन सबको पता चल जाएगी। आप चाहो तो आप मेरा कूपन कोड FB Type 7 को यूज करके 10% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हो, तो जाओ चेकआउट करो। यहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर इतना कुछ खास नहीं बदलाव होगा, बस तांजीरो अपना मार्क को और ज्यादा स्ट्रांगली अवेक कर लेगा और जो सारे के सारे हाशिराज है वो तांजीरो को ट्रेन भी कर देंगे, जिससे तांजीरो थोड़ा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब यहाँ से स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा बड़ा ही बदलाव आने वाला है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इन्फिनिटी कैसल आर्क। यहाँ पे मुजान फिर से उबियाशिकी के मेंशन में आएगा, वही ब्लास्ट होगा और उसके बाद ये सब चले जाएंगे इन्फिनिटी कैसल के अंदर। और अब यहाँ पे जो फाइट्स के सीक्वेंस थे वो मैं थोड़े से चेंज करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट। अब यहाँ पे टेंगन उजुई बिल्कुल ठीक है, जिसने रिटायरमेंट नहीं लिया है तो वो भी इस बार इन्फिनिटी कैसल के अंदर जाने वाला है। और यहाँ पे सारे के सारे हाशिराज के साथ टेंगन उजुई और सारे के सारे अपर मून, जिसमें अकाजा, डोमा, कोकुशिबो और मुजान, बाद में नाकी में और कायगाकू भी है। तो यहाँ पर बिल्कुल फाइट वैसी ही होने वाली है जिस तरह इस वाले इन्फिनिटी कैसल में होने वाली है, बट यहाँ पे कुछ बैटल्स के अंदर मैंने कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड किया है, साथ में कुछ को रिमूव किया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बैटल होगा वो होगा अकाजा वर्सेस ग्यू, तांजीरो और टेंगन उजुई का। सेकंड बैटल होने वाला है कायगाकू वर्सेस ज़ेनित्सु वाला। तो यहाँ पर जो ये वाली फाइट होने वाली है, फर्स्ट वाली फाइट अकाजा वर्सेस तांजीरो, ग्यू और
टेंगन वाली ये फाइट काफी ज्यादा इजी रहने वाली है पिछली बार के मुकाबले। गियो अपना मार्क अभी कर लेगा और तांजीरो भी सेल्फलेस स्टेट को हासिल कर लेगा और अकाजा का गला काटने में सक्सेसफुल हो जाएगा। साथ में टेंगन भी इस बार उनकी मदद करने के लिए रहेगा, तो फाइट काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। लेकिन एट द एंड टेंगन की यहाँ पर डेथ हो जाएगी और यहाँ पर तांजीरो और गियो दोनों जीत जाएंगे ये बैटल। यहाँ पे जो डोमा होगा वो भी शिनोबु को मार डालेगा और यही सीन चलता रहेगा इसी तरह जो कि नॉर्मल हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो आता है कोकुशिबो वाली फाइट के अंदर। अब क्योंकि कोकुशिबो के सामने है योमे, सानेमी, मुइजीरो और गेन्या, तो लेकिन इस बार यहाँ पर क्योंकि तांजीरो अपने काफी आसानी से अकाजा को हराने में सक्सेसफुल हो गए तो इस बार तांजीरो भी यहाँ पर आ जाएगा और इन सबको ज्वाइन कर लेगा फाइट के लिए। अब यहाँ पे कोकुशिबो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा कि वो अपनी ही मून ब्रीदिंग को देखकर, और यहाँ पे तांजीरो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाएगा अपनी मून ब्रीदिंग जो कि वो यूज करता है, उसे एक डीमन यूज करा है वो भी अपर मून 1। यहाँ पे मुइजीरो भी उनका डिसेंडेंट है, ये भी इन लोगों को पता चल जाएगा। देन इन सबकी फाइट शुरू होगी और तांजीरो अपनी मून ब्रीदिंग को कोकुशिबो को देखकर काफी ज्यादा बेहतर बना लेगा। साथ में वो ये सब मिलजुल कर एंड दी एंड कोकुशिबो को हरा देंगे। हालांकि हरा तो क्या देंगे क्योंकि कोकुशिबो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अब भी इन सबको अकेला ही हरा सकता है, लेकिन एंड दी एंड कोकुशिबो खुद ही हार गिव अप कर देगा और वो हार जाएगा और यहाँ पर डोमा को भी हरा दिया जाएगा शिनोबु के पॉइजन की वजह से। इन सबके बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स की डेथ भी होने वाली है, जैसे कि टेंगन उजुई की, शिनोबु की, मुइचिरो की, गेन्या की और बाकी कुछ कैरेक्टर्स की अकाउंट डीमंस की। ये सब फाइट करने वाले हैं मुजान की बोसुजी से, वो भी बिल्कुल अपनी एंड वाली फाइट, और वो एंड वाली फाइट काफी ज्यादा औसम होने वाली है क्योंकि इस बार तांजीरो के पास सन ब्रीदिंग की जगह मून ब्रीदिंग है और मून ब्रीदिंग थोड़ी ज्यादा कमजोर है सन ब्रीदिंग के मुकाबले, लेकिन फिर भी एंड दी एंड ये उसको सन तक रोक लेंगे और एंड दी एंड मुजान का खात्मा हो जाएगा और मुजान फिर से अपना सारा ब्लड तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर देगा और वो बन जाएगा एक डीमन। लेकिन इस बार भी वो अपनी विल पावर को कंट्रोल करके बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाएगा और इस तरह होगा डीमन स्लेयर की स्टोरी का एंड। लेकिन इस बार इन लोगों को थोड़ा कम पावर यूज करना पड़ा क्योंकि सन ब्रीदिंग टाइम पे तांजीरो की स्पीड काफी ज्यादा वीक थी और वो थोड़ा सा वीक भी था, लेकिन इस बार क्योंकि टेंगन उजुई भी इनके साथ था तो इसलिए आसानी से ये बैटल जीत गए। तो यहाँ पर व्हाट इफ तांजीरो यूज मून ब्रीदिंग वाली वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोग भी डीमन स्लेयर की टॉप 10 सैडेस्ट बैक स्टोरीज देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी, आप उसे देख सकते हो। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।